दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे ईडन लेक जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। ये मूवी भी रॉन्ग टर्न और अदर स्लैशर मूवी की तरह ही है। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.8 है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक जंगल से जहाँ पर एक लेडी हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। देन इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और हम जेनी को देखते हैं जो कि एक स्कूल में टीचर होती है। स्कूल खत्म होते ही वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉलीडे मनाने के लिए चली जाती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम स्टीव होता है जो कि उसे एक बंद पड़े खदान पर हॉलीडे मनाने के लिए ले जाता है। वो खदान ईडन लेक में था और उधर हॉलीडे मनाने के लिए आइडिया भी स्टीव का ही था क्योंकि उसने जेनी को वहां पर प्रपोज करना था और आगे घूमने के लिए फ्रांस भी जाना था। अब दोनों रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं और नाइट स्टे करने के बाद वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे दोनों ईडन लेक पहुंचते हैं। खदान बंद होने के कारण वो काफी जंगल एरिया में बदल चुका था। दोनों गाड़ी एक जगह लगा देते हैं और झील के पास जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक एडम नाम का लड़का दिखाई देता है जिसे कि जेनी बात करने की कोशिश करती है बट वो बात नहीं करता और कहता है कि उसकी मम्मी ने स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मना कर रखा है। इसके बाद दोनों आगे निकल जाते हैं और झील के किनारे आकर बैठ जाते हैं। तभी वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ 6 टीनेज बच्चों का ग्रुप पहुंचता है और वो सब एडम को तंग करके भगा देते हैं। उनके पास एक कुत्ता भी होता है। स्टीव और जेनी लेटे होते हैं और वो कुत्ता एकदम से उनके पास आकर भौंकता है जिससे कि जेनी डर जाती है। वो बच्चे कुत्ते को बुला लेते हैं। स्टीव उसके बाद नहाने के लिए झील में चला जाता है और वो कुत्ता फिर से जेनी के पास आकर भौंकता है। अब स्टीव को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बार बार अपने कुत्ते को छोड़ दे रहे थे और बहुत तेज आवाज में म्यूजिक भी बजा रहे थे और वो उनके पास जाकर म्यूजिक कम करने के लिए बोलता है बट वो सारे बिगड़ेल बच्चे थे। वो म्यूजिक कम करने की बजाय स्टीव का ही मजाक उड़ाने लग जाते हैं। स्टीव काफी पेशेंस से वहाँ से चला जाता है और जेनी के साथ आकर बैठ जाता है। ये बिगड़ेल बच्चे थे कूपर, हैरी, रिकी, मार्क, पेज और ब्रैड जो कि इन सब का लीडर था। थोड़ी देर बाद वो सारे लड़के जेनी को गंदी नजर से देख रहे थे और उल्टा सीधा भी बोल रहे थे। इसको लेकर जेनी अनकंफर्टेबल महसूस करती है मगर स्टीव को नहीं बताती क्योंकि वो लड़ाई नहीं चाहती थी। इसके बाद वो ग्रुप वहाँ से जाने लगता है और फिर से उन्हें अब्यूज कर रहे थे। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है और जेनी लकड़ी ढूंढने लग जाती है और स्टीव टेंट लगा रहा होता है। जेनी को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है और उसे लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। अब पूरी रात दोनों वहीं पर गुजारते हैं मगर जेनी को पूरी रात यही लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। सुबह होते ही जेनी देखती है कि उनके खाने में कीड़े लग चुके हैं और इसके बाद दोनों ईडन लेक के बाहर जाकर खाने का सोचते हैं। गाड़ी स्टार्ट करके जैसे ही बैग लेते हैं तो उनकी गाड़ी पंचर हो जाती क्योंकि उनके टायर के नीचे बोतल रखी हुई थी और ये बोतल भी उन्हीं बच्चों ने रखी थी। स्टीव टायर चेंज करता है और दोनों ईडन लेक के बाहर पहुंच जाते हैं। एक रेस्टोरेंट में जाकर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। स्टीव वहाँ वेटर लेडी से उन बच्चों के बारे में पूछता है और बताता है कि उन्होंने उनकी गाड़ी को पंचर कर दिया और इस पर वो लेडी उन्हीं पर गुस्सा करने लगती है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद स्टीव को उन्हीं बच्चों की साइकिल एक घर के बाहर देखती है और वो अपनी गाड़ी बाहर लाकर घर में चला जाता है। वो घर ब्रैड का था जो कि उन बच्चों में लीडर था। तभी ब्रैड का फादर एक वैन लेकर पहुंच जाता है और जेनी को अब्यूज करने लगता है क्योंकि स्टीव की गाड़ी उनके रास्ते में खड़ी थी। शायद उनकी पूरी फैमिली अब्यूजिव थी। स्टीव को बाहर से आवाज आती है और वो ऊपर वाले फ्लोर में छुपने के लिए चला जाता है। वहाँ उस फ्लोर से वो उन्हीं बच्चों को उसी घर के गार्डन में देखता है। तभी ब्रैड का फादर ऊपर आ रहा होता है और स्टीव वहाँ खिड़की से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाता है और दोनों फिर से ईडन लेक में झील के पास पहुंच जाते हैं। दोनों झील से नहा के आते हैं और जेनी देखती है कि उनका एक बैग नहीं है वहाँ पर और उस बैग में कार की चाबी, पर्स और फोन थे। इसके बाद दोनों कार के पास जाते हैं बट कार भी वहाँ नहीं होती। अब वो पैदल ही चलने लगते हैं। थोड़ी दूर चलते हैं देन उनकी गाड़ी सामने से बड़ी तेजी से आती है जिसे वो दोनों बाल बाल बच जाते हैं और वो देखते हैं कि ब्रैड गाड़ी चला रहा था और बाकी बच्चे साथ में बैठे हुए थे और वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। स्टीव और जेनी बाहर निकलने के लिए दोबारा चलना शुरू कर देते हैं और रात भी हो जाती है। तभी उन्हें उसी ग्रुप की आवाज आती है और वो दूर से देखते हैं कि वो पार्टी कर रहे थे और स्टीव उनके पास जाने लगता है बट जेनी मना कर रही होती है बट फिर भी स्टीव चला जाता है। स्टीव ब्रैड से गाड़ी की चाबी मांगता है मगर वो देने के मूड में नहीं था। उतने में ही स्टीव का फोन रिंग होता है और वो ब्रैड के जेब में होता है। स्टीव उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है मगर वहाँ उसकी हाथापाई शुरू हो जाती है। रिकी एक चाकू लेकर आगे बढ़ता
मारता है और स्टीव उस चाकू को पकड़ लेता है। तभी उनका कुत्ता भी स्टीव को काटने के लिए आगे आता है और वो चाकू सीधा उस कुत्ते के गले में लग जाती है और वो कुत्ता मर जाता है। स्टीव चाबियां मांगता है और ब्रैड उसे चाबियां दे देता है। स्टीव और जेनी वहाँ से भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं और दूसरी तरफ ब्रैड का ग्रुप भी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो सारे चाकू लेकर उन्हें मारने के लिए पीछे निकल पड़ते हैं। स्टीव बड़ी स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है और गाड़ी एक जगह फंस जाती है। गाड़ी ना आगे जा रही होती है ना पीछे और सब उनकी गाड़ी में पत्थर मारने लगते हैं। स्टीव फिर रेस देता है और गाड़ी बड़ी स्पीड में आगे निकल जाती है, मगर अब स्टीव का स्पीड पर कोई कंट्रोल नहीं था और गाड़ी सीधा एक गिरे हुए पेड़ में भिड़ जाती है, जिससे कि स्टीव को बहुत चोट आती है और वो गाड़ी में फंस जाता है। इसके बाद वो जेनी को बाहर जाकर मदद मांगने के लिए भी भेज देता है और जेनी निकल जाती है। तभी वो सारे वहाँ पहुँच जाते हैं और जेनी एक जगह आकर छुप जाती है और सुबह होती ही जेनी जहाँ छुपी होती है वहाँ से निकलकर कार के पास जाती है तो वहाँ पर स्टीव नहीं था। अब उसे वहाँ पर काफी खून दिख रहा था और वो उसी को फॉलो करती हुई जाती है और एक जगह वो सब दिख जाते हैं। उन्होंने स्टीव को लोहे के तारों में बांध रखा था और उसे बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे। ब्रैड सबको बारी बारी से स्टीव की बॉडी पर कट मारने के लिए कह रहा था, जिसके बाद सब कट मार रहे थे। मार्क उसके पेट के साइड में कट मारता है जिससे कि उसका पेट फट जाता है, मगर स्टीव मरता नहीं है। इन सब की रिकॉर्डिंग पेज कर रही थी, वहीं जेनी ये सब देख रही होती है और फिर स्टीव के फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेती है और पुलिस को फोन लगा देती है। बट तभी ब्रैड जेनी को देख लेता है और सब उसके पीछे भागने लगते हैं और उतने में स्टीव भी उस लोहे के तारों को अपने से हटा लेता है और गाड़ी की तरफ भागता है। ब्रैड रास्ते में रिक्की को स्टीव के पास जाने के लिए बोलता है। वो जैसे स्टीव के पास पहुंचता है उसे वहाँ पर स्टीव नहीं मिलता और वो ब्रैड को फोन करके सब बता देता है। ब्रैड उसे स्टीव के खून का पीछा करने के लिए कहता है। अब सारे लोग स्टीव को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। स्टीव अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है और डिक्की खोलते ही गाड़ी के सायरन बजना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि ब्रैड और उसके ग्रुप को पता चल जाता है और सब गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। स्टीव गाड़ी में से फर्स्ट एड और कुछ सामान निकाल लेता है और किसी तरह से वहाँ से भाग रहा होता है। तब उसे रास्ते में जेनी मिल जाती है। अब दोनों वहाँ से साथ में निकलते हैं और उन्हें एक झील के ऊपर हट दिखती है। दोनों उसमें चले जाते हैं। जेनी उसे फर्स्ट एड करने के लिए सामान निकालती है तो उसे एक रिंग मिलती है जो कि स्टीव उसको प्रपोज करते टाइम देने वाला था। इस पर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वो सब पहुँच जाते हैं और दोनों उसी के हट के नीचे पानी में छुप जाते हैं। स्टीव की हालत अब बिल्कुल खराब थी। उनके जाते ही जेनी स्टीव को किसी तरह पानी में से निकाल लेती है और उसके ऊपर पेड़ की टहनियों को ढक देती है और मदद लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद उसे रास्ते में बिजली के टावर्स दिखते हैं और उसको फॉलो करने लगती है। वो इतनी स्पीड में भाग रही थी कि उसे रास्ते में एक नुकीली लकड़ी नहीं दिखती और वो सीधा उसके पैर के आर पर हो जाती है। जेनी काफी तेज चिल्लाने लगती है और ब्रैड का ग्रुप भी उसकी आवाज सुन लेता है। इसके बाद वो अपने आप को जैसे तैसे छुपा लेती है और उस लकड़ी को निकालने की कोशिश करती है, बट वो निकलती नहीं है। फिर वो उस लकड़ी को पैर के आर पार करके निकाल लेती है। तभी वहाँ पर एडम भी पहुंच जाता है और वो एडम को उसकी मम्मी से हेल्प मांगने के लिए कहती है। इस पर एडम उसको अपने साथ ले जाता है और रास्ते में जेनी एडम को कहती है कि इस रास्ते से बाहर नहीं निकल सकते, मगर एडम कहता है कि ये शॉर्टकट है और एक जगह पर आकर रुक जाता है। इस पर जेनी उसे आगे चलने के लिए कहती है, मगर वो वहीं बैठ जाता है और तभी वहाँ पर वही ग्रुप पहुंच जाता है और मार्क जेनी को मारकर बेहोश कर देता है। एडम को उस ग्रुप ने अपने साथ मिला लिया था और वो जेनी को उसी प्लान के अकॉर्डिंग लेकर आया था। अब जेनी को होश आता है और उसको एक पेड़ से बांध रखा था, साथ में उन्होंने स्टीव को भी बांध रखा था। स्टीव मर चुका था और ये सब लोग उन दोनों को पेट्रोल डाल के जलाने लगते हैं। ब्रैड एडम को माचिस देता है आग लगाने के लिए और वो आग लगा देता है। उस आग से रस्सी जल जाती है और जेनी अपने आप को आजाद कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। ब्रैड एडम को पकड़कर मारने की धमकी दे रहा था, बट जेनी नहीं रुकती। तभी ब्रैड एडम को जिंदा जला देता है और ये दूर से देखकर जेनी को बहुत दुख होता है। अब जेनी जंगल में एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पर जंगल का मैप लगा हुआ था। वो उस मैप को वहाँ से निकाल लेती है और वहाँ पर रखी एक नोटबुक में कुछ लिखती है। वो ग्रुप भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसको देखकर वो वहाँ पर रखे एक बड़े से डस्टबिन में छुप कर बैठ जाती है। उस डस्टबिन में बहुत टाइम से कचरा पड़ा होने की वजह से उसमें से बहुत बदबू आ रही थी, मगर जेनी को तो अपनी लाइफ बचानी थी।
ब्रेट वहाँ पर रखे नोटबुक के पेज को फाड़ देता है जिस पर जेनी ने कुछ लिखा था। उसके जाते ही जेनी बाहर निकलती है और एक मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। तभी पीछे से कूपर आ जाता है और वो उसे एक टूटे हुए ग्लास से मार देती है और अब रात होने लगती है। पेज और हैरी को कूपर की बॉडी मिल जाती है और ब्रेट को आवाज लगाते हैं। हैरी कूपर की बॉडी के आगे रो रहा था और ब्रेट को इन सब का जिम्मेदार बता रहा था। ब्रेट को गुस्सा आ जाता है और वो हैरी को लात घूंसे मार मार कर खत्म कर देता है। ये सब देखकर पेज वहाँ से भाग जाती है। वहीं जेनी अब उस जंगल के काफी बाहर तक आ चुकी थी और एक गाड़ी को आता हुआ देखकर उससे हेल्प मांगती है। उसमें से एक बंदा उतरता है और जेनी को गाड़ी में बैठने के लिए कह देता है। जेनी उसे यहाँ से बाहर ले जाने के लिए कहती है मगर वो कहता है कि वो अंदर जा रहा है अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए। इस पर जेनी और डर जाती है और उसे बाहर जाने के लिए फोर्स करती है। बट तभी उसकी अपने भाई से फोन पर बात हो रही थी जो कि रिक्की था। गाड़ी अब उनके तक पहुंच चुकी थी। वो बंदा गाड़ी से उतरता और रिक्की से बात करने लगता है। तभी जेनी उसकी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से बड़ी स्पीड में ले जाती है। तभी उसकी गाड़ी के सामने पेज आ जाती है और वो उसको भी गाड़ी से उड़ा देती है। इसके बाद वो ईडन लेक से बाहर निकल जाती है बट गाड़ी की स्पीड पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था और एक मोड़ पर एक गाड़ी से टक्कर के बाद वो एक घर की पार्किंग में घुस जाती है। इसके बाद वो जैसे तैसे गाड़ी से उतरती है और घर के अंदर घुस जाती है। वहाँ पर पार्टी चल रही थी और वो उनके सामने गिर पड़ती है। इसके बाद उसे जब होश आता है वो उसी घर में थी और वहाँ के लोग उसकी हालत का रीजन पूछ रहे थे बट वो कुछ सही से बोल नहीं पा रही थी। तभी वो वहाँ पर ब्रेट के फादर को देखती है जिससे कि उसको पता चलता है कि ये ब्रेट का घर है। अब उन्हें फोन पर जेनी के बारे में पता चल जाता है। जेनी उन्हें एम्बुलेंस और पुलिस बुलाने के लिए कहती है मगर अब ब्रेट का फादर इन सबको बुलाने से मना कर देता है। उसके बाद वो वॉशरूम में जाने के लिए कहती है और उसे वॉशरूम तक छोड़ने जाते हैं। तभी वो बाहर की हलचल को सुन लेती है। बाहर काफी शोर मचने लग जाता है क्योंकि बाहर ब्रेट और बाकी सब आ चुके थे और उन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि जेनी और स्टीव ने कूपर को मार दिया है। इस पर बाहर के लोग वॉशरूम को नॉक करते हैं बट जेनी गेट नहीं खोलती और तब वो उस गेट को तोड़ देते हैं। जेनी उस तरह से उसके फादर के हाथ पर कट कर देती है क्योंकि वो पुलिस को नहीं बुला रहे थे और उसका फादर जेनी को पकड़ लेता है और ब्रेट को ऊपर जाने के लिए कहता है। ब्रेट का फादर जेनी को लेकर वॉशरूम में घुस जाता है और ब्रेट ऊपर जाकर मोबाइल से सारी वीडियोस डिलीट कर देता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। ये बात बाहर नहीं आती और सब नॉर्मल हो जाता है। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि आप भी अपने दोस्त ऐसे ही बनाओ कि आप उनके बीच कंफर्टेबल हो सको, नहीं कि वो आपको कंफर्टेबल करे। और दोस्त ही कम बनाओ मगर अच्छे बनाओ। सो जय हिंद।